हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की एनसीईआरटी गणित विषय के अंतर्गत प्रश्नों 4.2 पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि हम प्रश्न संख्या 3 देखने वाले हैं, जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो आइए हम इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझाएंगे। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग 27 आना चाहिए और गुणा करने पर 182 होना चाहिए। तो हमको नहीं पता कि पहली संख्या क्या है और दूसरी संख्या क्या है, तो हम इसमें मानेंगे। तो हम लोग लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x। हमने मान लिया कि पहली संख्या x है। जिस तरीके से हम जो जो लिखेंगे आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही फॉलो करना है और यही आपको प्रोसेस सेम रखना है। हमने मान लिया कि पहली संख्या x है, तब दूसरी संख्या क्या होगी? तब दूसरी संख्या, हमने पहली संख्या x मान लिया तो दूसरी संख्या क्या बनेगी? देखो, दोनों का योग 27 कह रहा है और हमने पहली संख्या x माना है, तो दूसरी संख्या हमारी बनेगी 27 माइनस x। अब 27 माइनस x कैसे बना? जैसे दो संख्याओं का योग बोला जाए कि 20 है और पहली संख्या बोला जाए कि 15 है, तो दूसरी संख्या क्या निकलेगी? 5। कैसे निकली? टोटल हमें पता था कि पहले दोनों का योग 20 है और एक संख्या का मान हमें 15 पता है, तो हमने इसमें टोटल में घटा लिया तो हमारी दूसरी संख्या आ गई। इसी प्रकार हमने पहली संख्या x माना और दूसरी हमने टोटल में घटा लिया तो हमारी दूसरी संख्या जो होगी उसका मान आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आपको आ गई होगी। अब कह रहा है कि ऐसी तो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। तो देखो, दोनों का योग 27 है, फिर तथा गुणनफल 182 हो कह रहा है। तो गुणनफल दोनों करा के हमको 182 के बराबर करना है। तो x गुणे 27 माइनस x बराबर 182। दोनों का योग देखो, यहाँ पर 27 है क्योंकि 27 में हमने इसको घटाया तो दूसरी जो संख्या आएगी। कह रहा है गुणनफल 182 हो, तो दोनों गुणा करा के 182 के बराबर कर दिया। अब आइए गुणा करा लेते हैं। तो x को पहले इसमें कराया तो कितना हो गया? 27x। अब x का इसमें कराया तो माइनस का x स्क्वायर। गुणे में गाते जुड़ती हैं। अब ये प्लस का इधर है, इधर लिया इसको तो माइनस हो जाएगा 182 बराबर 0। अब देखो, माइनस का x स्क्वायर है तो माइनस का पूरे पद में भाग दे देते हैं, तो माइनस का जो होगा वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का होगा माइनस का हो जाएगा। क्योंकि माइनस का x स्क्वायर रखेंगे में दिक्कत है, इसलिए हमने इसको माइनस से भाग दे दिया। तो ये देखो, प्लस का था तो ये माइनस का 27x बनेगा, ये माइनस का था तो प्लस का 182 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर हमेशा आगे रखते हैं, फिर x फिर अचर पद। अब देखो, एक्स स्क्वायर गुणन में कुछ नहीं है, अब ये गुणन द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो एक्स स्क्वायर के गुणे में कुछ नहीं है, इसलिए हम एक्स 182 के पहले एक्स स्क्वायर के जो पद में होता है उसको गुणा कराते हैं। तो 182 का एक में गुणा कराएंगे तो 182 ही आएगा। अब 182 के हमको ऐसे गुणनखंड निकालने हैं जिनका गुणा करने पर 182 आए और जोड़ने घटाने पर 27 आना चाहिए। तो आइए इसके जोड़े निकालते हैं, इसको गुणनखंड कर देते हैं इसके। तो 2 नहीं 18, देख के 2 से काटा इसको, ठीक है। अब ये देखो कितने से कट रहा है? 13 शायद कट रहा है, 13 सत्ते 91। अब देखो 7 से कट रहा है, 7 1 के 7, तो 7 दूनी 14, 14 गुणे 13 करके देखते हैं। 14 गुणे 13, 14 और 13 27 होता है। तो 13 चौका 52 केरी 2, 13 1 के 13, 13 5 18, 182। तो 14 और 13 गुणा अगर हम कराएंगे तो 182 आएगा और 14 और 13 जोड़ेंगे तो 27 बन रहा है। तो एक्स स्क्वायर उसी तरीके से माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182। आप अब यहाँ पर आप चाहे 13 आगे रख सकते हैं और 14 पीछे भी, जैसे आपका मन हो आप कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर देखो दोनों में कॉमन हम लेंगे। कॉमन क्या बन रहा है? दोनों पद में x कॉमन बन रहा है। कॉमन मतलब x का दोनों में भाग जा रहा है, तो x इसमें एक बार भाग गया तो एक बचा, एक स्क्वायर में एक कट गया, माइनस इसमें एक x था तो चला गया तो कितना बचा? 14। अब यहाँ पर देखो कॉमन क्या बन रहा है, यहाँ पर दोनों में कॉमन है 13, वो भी माइनस का 13 हमने कॉमन ले लिया। माइनस माइनस का गुणा यहाँ पर आएगा तो प्लस का x बचा, ठीक है। 13 से 13 कट गया। अब 13 का भाग 182 में देना है, तो 13 1 के, ये प्लस माइनस का गुणा माइनस, 13 1 के 13, कितना बचा? 5, तो 52 हो गया। तो 13 का 52 बराबर 0। अब आपको यहाँ पर भी एक बात याद रखनी है कि इन दोनों कोष्ठकों का मान बराबर आना चाहिए। जैसे x माइनस 14 इसमें है तो x माइनस 14 इसमें भी आना चाहिए, तभी हमारा गुणनखंड सही है। अब ये x माइनस 14 एक बार इन दोनों कोष्ठकों से मान लेंगे, फिर इसी के गुणे में ये और ये पद लिखेंगे x माइनस 13।
एक बार इन दोनों कोष्टकों से मान लेंगे, फिर दूसरे बाद में x ये जो है और ये पद इसी के गुणे में रखेंगे बराबर 0। तो x बराबर 14, x माइनस 14 बराबर 0। तो x बराबर 14, x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर 13। तो देखो पहली संख्या हमारी 14 है और दूसरी संख्या हमारी 13 है। अगर पहली संख्या हम 14 मानेंगे तो 14 में वो 27 में 14 घटाएंगे तो 13 बचेगा, तो दूसरी संख्या 13 आ जाएगी। अगर हम दूसरी संख्या 13 मान रहे हैं तो पहली संख्या अगर हम 13 मान रहे हैं तो दूसरी संख्या 14 आ जाएगी। जो तो हमारी संख्या है 14 कामा 13 आएंगी, चाहे इसको 13 कामा 14 लिख लो, बात एक ही रहेगी। अब देखो 14 और 13 को जोड़ो तो 27 आता है और 14 और 13 गुणा 182 आता है। तो इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करना था।